वापसी पर आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं एक और प्रेरणादायक कहानी, एक प्रसिद्ध ट्रेडर की। बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। उसके लिए कभी 27,000 रुपए महीने की तनख्वाह बहुत बड़ी लगती थी। आज वही आदमी सिर्फ एक दिन में चार्ट्स के सामने बैठकर 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमा सकता है। वह कौन है? वह यहां तक कैसे पहुंचा? उसकी यात्रा किसी बड़े शहर से, दौलत से या निश्चितता से शुरू नहीं हुई थी। यह शुरू हुई थी बिहार के एक छोटे से कस्बे से, जहां उसके पास था सिर्फ महत्वाकांक्षा, असफलताएं और कभी हार न मानने की जिद। बिहार में एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए मयंक राज हमेशा से ही एक होनहार छात्र थे। तेज तर्रार, प्रतिस्पर्धी और महत्वाकांक्षी, वह अक्सर कक्षा में सबसे अलग दिखते थे। अध्यापकों ने शुरुआती दिनों से ही उनकी क्षमता को पहचान लिया था, लेकिन उनका दिल सिर्फ पारंपरिक उपलब्धियों पर नहीं टिकता था। स्कूल के दिनों में ही उनका सपना था सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं, बल्कि एक दिन नई ऊंचाइयां छूना। जब वे कॉलेज पहुंचे तो तस्वीर बदल गई। पढ़ाई में उनकी दिलचस्पी कम होने लगी। शिक्षा की धीमी बंधी बंधाई रफ्तार उन्हें नहीं भाती थी। उनकी रुचि अब उन कार्यों की ओर खिंच रही थी जो तुरंत चुनौती और परिणाम देते। इन्हीं दिनों में एक नई दुनिया, ट्रेडिंग, उनके जीवन में आई और उसने जल्दी ही उन्हें पूरी तरह घेर लिया। यह ख्याल कि वे एक डेस्क पर बैठकर पैटर्न्स पढ़ें और बाजार की हलचल से पैसा कमाएं, उन्हें बेहद आकर्षित करता था। उनके पास पूंजी नहीं थी, पर शुरू करने की जिद थी। लगातार कोशिशों से उन्होंने किसी तरह 20,000 रुपए इकट्ठा किए। मयंक के लिए यह राशि छोटी नहीं थी। यह उनकी नई दुनिया में छलांग लगाने की पूंजी थी। उन्होंने इसे स्टॉक मार्केट में लगाया, कैंडलस्टिक चार्ट्स का अध्ययन किया और ट्रेड्स की कोशिश की। लेकिन बाजार ने उन्हें सबक सिखाया। उनका पहला प्रयास नुकसान में खत्म हुआ। फिर भी उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने फिर से 20,000 रुपए फिर जोड़े और दोबारा कोशिश की और फिर हार गए। अब तक वे 40,000 रुपए गंवा चुके थे, जो किसी भी मध्यम वर्गीय युवक के लिए एक भारी चोट थी। लेकिन ट्रेडिंग छोड़ने के बजाय इन नुकसानों ने उन्हें और मजबूत किया। उस वक्त मयंक बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे थे, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेस्ट बंगाल से। उनके कॉलेज के दिन दोहरी जिंदगी जैसे थे। दिन में वे प्रोग्रामिंग पढ़ते, C++, जावास्क्रिप्ट, HTML, जावा एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। रात में ट्रेडिंग की दुनिया में डूब जाते। आर्टिकल्स, ऑनलाइन वीडियो, ट्यूटोरियल्स। उनके शुरुआती ट्रेड्स की असफलताओं ने उन्हें झकझोरा, मगर तैयार भी किया। अब उन्हें समझ आने लगा कि कौन सी ट्रेडिंग शैली उनकी मानसिकता के अनुकूल है। जल्द ही उन्होंने खोज लिया स्कैल्पिंग। यह एक तेज रफ्तार तरीका है जिसमें दिन भर में कई ट्रेड्स करके छोटे छोटे दामों के उतार चढ़ाव से मुनाफा कमाया जाता है। यही उनका ब्रेक थ्रू था। स्कैल्पिंग के लिए चाहिए तेज रिफ्लेक्स, अनुशासन और विश्लेषण। ये सभी उनके गुणों से मेल खाते थे। मयंक ने लगातार अभ्यास किया, भावनाओं पर काबू पाया, नुकसान कम किए और छोटे मौकों को भुनाया। धीरे धीरे उनके नतीजे स्थिर होने लगे। ग्रेजुएशन तक मयंक अपने साथियों से अलग नजर आने लगे। जब बाकी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, वह वित्तीय स्वतंत्रता की तैयारी कर रहे थे। फिर भी उन्होंने परंपरागत रास्ता अपनाया और बेंगलुरु की माइंड ट्री कंपनी में नौकरी पाली। उनकी नौकरी 2 साल 5 महीने तक चली, जिसमें उन्होंने विभिन्न प्रोजेक्ट संभाले और पेशेवर अनुभव पाया। उनकी शुरुआती सैलरी करीब 27,000 रुपए प्रति माह थी, स्थिर और सम्मानजनक, लेकिन उनके सपनों से बहुत कम। फिर एक अप्रत्याशित मौका आया, एक प्रोजेक्ट्स के बीच का खाली वक्त। इसे वह आराम नहीं बल्कि अपना क्षण मान बैठे। और तभी उन्होंने ट्रेडिंग के प्रति अपने जुनून को कंटेंट क्रिएशन से मिला दिया। मार्च 2023 में उन्होंने शुरू किया अपना यूट्यूब चैनल द ट्रेड रूम। उनकी शैली अनोखी थी। सिर्फ थ्योरी नहीं, वे दिखाते थे लाइव स्कैल्पिंग ट्रेड्स और हर फैसले के पीछे की मनोविज्ञान को समझाते थे। जटिल कॉन्सेप्ट्स को वे इतना सरल बना देते कि नए लोग भी समझ सकें। उनकी लोकप्रिय रणनीति में से एक थी 9 EMA और 15 EMA का क्रॉसओवर 1 मिनट चार्ट पर। प्रक्रिया आसान थी। जब 9 EMA 15 EMA से ऊपर जाए तो खरीदें और जब नीचे आए तो बेच दें। जिन दर्शकों को रणनीतियों में उलझन होती, उनके लिए यह सहज और भरोसेमंद साबित हुआ। दर्शकों ने तुरंत कनेक्ट किया। उनकी शिक्षण शैली सीधी, पारदर्शी और जुड़ाव वाली थी। बाकी गुरुओं से अलग मयंक अपनी जीतें और गलतियां दोनों दिखाते, जिससे उनकी विश्वसनीयता बनी। प्रतिक्रिया थी विस्फोटक।
4 महीनों में चैनल ने पार कर लिया 5 लाख सब्सक्राइबर्स। 9 महीनों में छू लिया जादुई आंकड़ा 10 लाख। आज द ट्रेड रूम के 17 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इसके साथ ही उनका ब्लॉग चैनल भी रफ्तार पकड़ने लगा, जिसके अब 1,25,000 से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। सिर्फ यूट्यूब ही नहीं, उनका प्रभाव इंस्टाग्राम पर भी फैल गया, जहां 8.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स उनसे रोज जुड़ते हैं। नतीजा, मयंक बन गए एक साधारण छात्र से द ट्रेड रूम के सीईओ, जिन्होंने बना लिया 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का नेटवर्थ, और एक ऐसी स्थिति जहां 1 करोड़ रुपए एक ही दिन ट्रेडिंग से कमाना अब सपना नहीं, हकीकत है। सफलता ने उनकी जीवन शैली भी बदल दी। कभी 20,000 रुपए इकट्ठा करने में संघर्ष करने वाला वही लड़का अब प्रीमियम मर्सिडीज कार का मालिक है और भारत व दुनिया की यात्राएं करता है। फिर भी वह हमेशा मानते हैं कि धन कभी सिर्फ मकसद नहीं था, मकसद था आत्मविकास और स्वतंत्रता। उनकी ट्रेडिंग कोर्सेज, जिनकी कीमत 3,000 से 10,000 रुपए तक है, काफी लोकप्रिय हैं। यह नए ट्रेडर्स को सीखने का एक ढांचा देती हैं, लेकिन उनकी खासियत है कि वह सिर्फ मुनाफे की बात नहीं करते। वह हमेशा यही दोहराते हैं, अपने आप पर भरोसा रखो, अनुशासित रहो और असफलताओं को सबक बनाओ। मयंक का दर्शन उनकी शुरुआती हानियों से बना। शुरुआत में 40,000 रुपए गंवाने का दर्द उनके लिए सबसे बड़ी क्लासरूम साबित हुई। वह अक्सर कहते हैं, नुकसान अंत नहीं है, ये ट्रेडिंग स्कूल की फीस है। उनके लिए हर असफलता दृढ़ता का बीज थी। उनकी कहानी साबित करती है कि असफलता अंत नहीं, ईंधन है। आज मयंक राज सिर्फ एक सफल ट्रेडर या यूट्यूबर नहीं है, बल्कि एक प्रतीक है उम्मीद का। बिहार के छोटे शहर से लेकर वित्तीय बाजार की गूंजती चार्ट्स तक, 17,000 रुपए की नौकरी से लेकर महीनों में करोड़ों तक, परिस्थितियों से दबा कुचला नौजवान से लेकर लाखों को प्रेरित करने वाले मेंटर तक, उनकी यात्रा असाधारण है। सबसे महत्वपूर्ण, उनकी कहानी अभी अधूरी है। अभी तो उनकी यात्रा की शुरुआत ही है। मयंक राज इस बात का सबूत है कि इंटरनेट के इस युग में ज्ञान और जज्बा मिलकर तकदीर बदल सकते हैं। और हर उस इंसान के लिए जो आजादी का सपना देख रहा है, यह कहानी एक याद दिलाती है। असफलताएं चाहे कितनी भी शोर मचाएं, वापसी की गूंज हमेशा ज्यादा दूर तक जाती है।